बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बात सवाल छुरी की तेज़ धार जैसे होते हैं, आपको काट के रख देते हैं। आज भी एक ऐसा ही सवाल मौजूद बहस होगा। सवाल क्या है, एक पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करता है। और जब मैं क्लासेस का जिक्र करता हूँ तो इनफैक्ट बाद लोगों को बात चुभती है, लेकिन याद रखिएगा ये सवाल कहीं अपर क्लास से नहीं आता। ये सवाल लोअर मिडिल क्लास का सवाल है। ये सवाल जनूबी पंजाब से आया है और उस सवाल को वजाहत में उस बच्ची की को 9 हैं क्लिप्स हैं कि जो उसको बात करने से रोक रही है, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर है, वो करना चाहती है। पर इससे पहले हम कुछ सवालात आपके ले लें, कुछ बातें ले लें। ये अब्दुल्ला साहब ने लिखा कि सर मैं अपने वालिदैन से बहुत परेशान हूँ। इनकी आपसी लड़ाइयों को 15 साल हो गए हैं। मर्द तो सख्त ज़ुबान का होता ही है, मगर औरत गलत ज़ुबान इस्तेमाल करे बल्कि गाली भी दे तो ये कितना बुरा लगता है। अब्दुल्ला बिल्कुल आप बजा कहते हैं। बल्कि अभी मैंने पिछले दिनों रिसर्च पढ़ी कि दुनिया भर में जो घर की लड़ाइयाँ होती हैं इसमें 90% रोल औरत की सख्त ज़ुबान का होता है कि जब वो बदज़ुबानी करती है, बदलिहाजी करती है और ज़ुबान को ऊंची उसकी लय में ले जाती है तो हमेशा मामलात ख़राब हो जाते हैं। शीज़ा वहाब ने लिखा है कि सर कुछ लड़कियां भी ऐसा करती हैं। ये हमने जो लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर चालाकी से पैसे ईंटने वाला क्लिप था उस हवाले से उन्होंने लिखा है। ये लड़कियां गरीब घरों की नहीं होती, ये सब अच्छे ख़ानदानों से होती हैं, पढ़ी लिखी, बैंक्स में और कॉरपोरेट अदारों में काम करती हैं, अपर मिडिल क्लास या रिच होती हैं। ये ऐसा क्यों करती हैं? बेटा ये मज़े के लिए करती हैं, ये समटाइम अपने स्टेटस को और बेहतर करने के लिए करती हैं। ये अपने कपड़ों को, जो इनके जो जेवरात के एक्सपेंस होते हैं, जो ये होटलिंग करती हैं, इनफैक्ट जिस क्लास में ये मूव कर रही होती हैं वहाँ के इश्यूज़ कुछ और होते हैं। वहाँ अपने आप को जैसे बन ठन के इनको कैरी करना होता है। बाज़ दफ़ा अपने एक्सपेंसेस अपनी तनख्वाहों से वो नहीं पूरा कर पाते, चूँकि अंदर वैल्यूज़ का पूरा सिस्टम ही नहीं होता, मिस होता है, तो उनको ये चोर दरवाज़ा मिल जाता है और उनको लगता है बज़ाहिर कि उन्होंने अपने आप को खूबसूरत बना लिया है। लेकिन याद रखिएगा, चुड़ैल खूबसूरत भी हो तो उससे शादियाँ नहीं की जाती। तवाइफ जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो, उसके साथ कोई बैठ तो जाएगा वक्त गुजारी के लिए। इन लड़कियों के बारे में इनके अपने जो कुलीग होते हैं वो क्या राय रखते हैं, कभी आपने कोई रिकॉर्डिंग करके देखें, कभी उसको जान के देखें तो लिटरली आप परेशान हो जाएं। लोग रायत नहीं करते, लोगों के दिल, लोगों के दिमाग, लोगों की निगाहें बहुत अच्छा चलती हैं। उमर साहब ने लिखा है कि मालूम नहीं ये लड़कियां हम जैसे लड़कों से मोहब्बत क्यों नहीं करती। हम इनकी मोहब्बत को तरस जाते हैं और ये किसी और से मोहब्बत कर लेती हैं और हमारे वजूद को तार तार कर देती हैं। हाल ही में एक खुदा की बंदी को पहली दफ़ा दिल दे बैठा। आपने पहली दफ़ा क्यों दिया, 2-3 दफ़ा दे देते। और उसे मैंने दिल से चाहा, इजहार भी किया, मगर वो खुदा की बंदी किसी और को मोहब्बत कर बैठी और जो उसको धोखा देगा नहीं, क्या उसने आपको टेलीफोन किया कि वो धोखा देगा और फिर मैं उसको याद आऊँगा। ये आपने कहाँ से अज्यूम किया कि आप याद आएंगे? तब तक वो कहीं तीसरी मोहब्बत कर लेगी। मेरी एक तरफा मोहब्बत ने मुझे मार डाला, मुझे तोड़ डाला, मैं किसी काबिल नहीं रहा। जी आप इसी काबिल थे, इसलिए काबिल नहीं रहे। आप सोचिए कि एक ऐसी लड़की जो आपसे सिंसियर नहीं है, मुखलस नहीं है, आपको छोड़ के कहीं और चली गई है, तो आपका दिमाग ख़राब है। आप उसको याद कर रहे हो। याद उसको करते हैं जो आपकी हो, याद उसको करते हैं जो आपसे मोहब्बत करे। वो रूठ जाए, वो चली जाए तो चले को हक बनता है। एक जो थी ही बेवफा, उसके साथ याद करने, रूठने, दिल तोड़ने और फिर पड़े रहने, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसे क्या किसी और को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ऐसी हमाकत करते हुए आपको खुद बहुत फ़र्क पड़ेगा। उस्मान नौरीन ने कहा है कि जो शौहर पहली रात हक महर माफ़ करा लेते हैं, सारी उम्र बीवी की नज़र से गिरे रहते हैं। इनकी इज़्ज़त कैसे की जा सकती है? बेटा जी ये सिर्फ हक महरी में नहीं माफ़ कराते, ये अंदर से गुर्बत के मारे हुए होते हैं। ये कभी आपको तोहफ़ा भी नहीं देंगे, ये कभी आपकी पॉकेट मनी, आपके एक्सपेंसेस के लिए आपको आलमोस्ट रोज़ रोना पड़ेगा और इन पे उसका भी असर नहीं होता। जब ख़ानदानों को देखा जाता है, जब उसके बहन भाइयों को देखा जाता है, अभी तो मुसीबत ये है कि लोगों को इतनी जल्दी पड़ी होती है कि सुबह मिलते हैं, शाम को उस रिश्ते को मैच्योर करते हैं, अगले एक हफ्ते के अंदर वो कहते हैं ठीक है जी लड़की को रुखसत कर देते हैं।
जब आप किसी को जाने बिना यूँ बच्चियाँ उनके हवाले करते हैं तो बाज़ तो ऐन शादी वाले दिन, यानी आप सोचिए आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हो कि शादी वाले दिन बारात आई हो और सब लोग आए हुए हों और उनके पास बरी के नाम पे कोई चीज़ ही ना हो, और वो कहें वो जल्दी में आ गए, हम बरी भूल आए, बली ख़रीदी नहीं, और फिर वो जो तोहफ़ा आपको दें सोने का सेट, वो भी ऐसा हो कि आपको देखते ही शर्म आए कि ये लेके आए हैं। तो अगले दिन वलीमे से पहले क्या वो लड़की को मेकअप कराने लेके जाएंगे, या कि क्या लड़की को वो अच्छा को सूट दिलवाएंगे? हो नहीं सकता ये। यानी जो पहले दिन से ट्रेंड उन्होंने सेट किया है वो आखिरी दिन तक फिर वैसा ही चलता है, और ये कैलकुलेटेड होता है। ये ऐसा नहीं होता कि इत्तेफाक से हो गया। हाय बेचारों को इल्म नहीं था कि ज़िंदगी में पहली पहली शादी थी, सारी उम्र जंगल में रहे, जानवरों में रहे, पता ही नहीं था इंसानों से मेल जोल कैसे होता है। यानी क्या किसी जंगली गिदड़ के ख़ानदान से थे कि जहाँ जाते हुए कभी ये नहीं पता था कि लड़की के लिए जेवर भी लेके जाते हैं, कपड़े भी लेके जाते हैं, तोहफे भी होते हैं, सारी चीज़ें, पूरा पैकेज होता है। इसी को तो बरी कहा जाता है। उससे तो आपको सारी चीज़ों की डिमांड है, खुद देने की बारी आई तो जान निकल गई। ओके, सारे सवाल ऐसे ही हैं, गुस्सा उन पे आ रहा है। पर ये जो जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया, उस बच्ची ने कहा मैं प्रोफेशनल अदारे में पढ़ती हूँ। उसको मैं भी वाज़े नहीं कर रहा, पर आप जान लीजिए प्रोफेशनल अदारे से मतलब क्या होता है। जिसका करियर पक्का हो, जिसके 5-6 साल का पढ़ाई होती है, प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रॉफ्स होते हैं, फिर आपको डिग्री मिलती है, आप उसी को प्रोफेशनल कहा जाता है। ये बच्ची एक ऐसे घर से है जहाँ सभी उनकी बहनें दुपट्टे नहीं लेती, स्कार्फ भी नहीं लेती, अबाया लेती हैं। वालिद उनके ज़ाहिर है जनूबी पंजाब का है तो हद होगा तो क्या करते होंगे, वो स्कूल टीचर हैं, और स्कूल टीचर आम तौर पे सादा से होते हैं और एथिक्स के मामले में ज़रा पक्के होते हैं। इनकी बाकी बहनें भी पढ़ती हैं, कोई जॉब करती हैं, सभी बुर्का लेती हैं, अबाया नहीं बुर्का लेती हैं। अब इन्हें जिस लड़के से मोहब्बत हुई है, उस लड़के ने इनसे फरमाइश की है कि मैं तुम्हें बेलबास देखना चाहता हूँ, और जब हमने शादी ही करनी है तो मोहब्बत तो मुझे तुमसे है, शादी मैंने तुमसे ही करनी है। अब सोचिए रमज़ानुल मुबारक में वो बदबख्त उससे ये फरमाइश कर रहा है, और साथ उसको फरमाइश को पक्का करने के लिए अपने दिल का एक सर्टिफिकेट भेज रहा है कि मेरे दिल में एक प्रॉब्लम है और पता नहीं मैं जीऊँ कि मर जाऊँ, तो मरने से पहले मेरी ये हसरत पूरी कर दो। अब उस बदबख्त को तो जो कहा जाए सो कहा जाए, यानी कल का मरता उसे आज मर जाना चाहिए। जिस घर में वो पैदा हुआ, यानी इतना अनएथिकल आदमी कि दूसरी बच्ची को बेइज्जत और वो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो जानता है उससे शादी नहीं करेगा। आप सोचिए हमारे तो आम से ख़ानदानों में भी जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे शायद नंगे पड़े रहें, कभी बच्ची को नंगा नहीं रखा जाता, उसको शुरू दिन से लिबास पहनाया जाता है। उसकी इज़्ज़त, उसकी असमत, उसकी मोहब्बत, उसका पवित्र, उसको हमेशा छुपा के रखा जाता है। यही उसकी पाकीज़गी, यही उसका बाकरापन, यही उसकी असमत के साथ जुड़ी है, इसलिए उसकी कदर कीमत होती है। लोग तवाइफ़ों को क्यों नहीं ब्याह के लाते, लोग जो कीप रखी होती हैं, लोग जो मॉडल्स होती हैं, उनको क्यों नहीं ब्याह के लाते, चूँकि जानते हैं उनके बदन को सब ने देखा हुआ होता है। इसी तौर पर लोग जो तवाइफ़ों के पास जाते हैं, इज़्ज़तदार औरतों को कभी उनके साथ कंपेयर नहीं किया जाता, पर उनसे वो काम भी नहीं करवाए जाते जो उनसे आप तो करते हैं। आप सोचिए ये ज़हनी तौर पे मरीज़ है, ये कहीं न्यूड फिल्में देखता है, न्यूडिटी का आदी है, और एक मासूम सिफ्त एक अच्छे घर की बच्ची, और वो मुझसे पूछ रही है कि सर मैं क्या करूं। वो कहता है कि सहरी से पहले तुम अपने कमरे में जाओ, उस वक्त तो कोई नहीं देख रहा होगा, बस तुम अपनी तस्वीर बनाओ और मुझे भेजो और साथ ही डिलीट कर दो। आप सोचिए कि ये बदबख्त आदमी, उसके बाद एक पूरा प्रोसेस होता है ना, जब आप पहले किसी को छूते हैं, हाथ लगाते हैं, फिर उसका चेहरा देखते हैं, फिर उसके बालों को देखते हैं, फिर आप उससे कहते हैं मुझे ऊपर वाला हिस्सा अपना दिखा दो, फिर आप उसे, और उसने साथ ये किया है कि अपनी न्यूड तस्वीर भी भेज दी है। जिस बच्ची ने ज़िंदगी में कभी किसी बच्चे को नंगा ना देखा हो, आपको लगता है कि मर्द का जिस्म नंगा ये भी कोई देखने की चीज़ है? इसमें कोई हुस्न नहीं होता, ना खूबसूरती होती है, अगली होता है ये।
مجھے تو وہ مرد بھی اگلی لگتے ہیں کہ جو نکریں یا کچھے پہن کے بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں شاپنگ کے لیے، کالی کالی ٹانگیں نامرد، اور تم کیا دکھانے کے لیے پھر رہے ہوتے ہو؟ یعنی تمہیں کس نے کہا کہ تم کو حسن کے دیوتا بن گئے ہو؟ پر یہ تو کمینہ حرکت ہے، گھٹیا حرکت ہے جو آپ نے کی ہے، اور اب اس سے مطالبہ یہ کر رہے ہو۔ وہ تمام بچیاں جو کالجوں میں ہیں، جو یونیورسٹیوں میں ہیں، جو کسی بھی جگہ ہیں، جو چھوٹے خاندانوں سے ہیں یا بڑے خاندانوں سے، اے پیاری بچیوں، اس بات کو سمجھو، یہ تمہارا بدن، تمہاری عزت، تمہاری پہچان، تمہاری شان ہے۔ ایک کمینے آدمی کی وجہ سے، اس کی فرمائش کی وجہ سے، اس ڈر سے کہ وہ مر جائے گا، اچھا مرتا مر جائے تو کیا آپ کی ننگی تصویر لے کے وہ ساتھ مرے گا؟ یا اس کو اس تصویر کے دیکھنے کے بعد موت آسان ہو جائے گی؟ یا اس کو دل کا دورہ نہیں پڑے گا؟ اس کو دل کا دورہ کیا پڑے، اس کو تو کینسر ہو جانا چاہیے ایسے بندے کو، جو آپ کے ساتھ یہ کرنے کے بعد اگلا کام آپ سے یہ کرے گا، جو آپ کو میں بالکل 16 نہیں بتا رہا ہوں، یہ ٹرینڈ ہوتا ہے پورا۔ یہ پھر آپ سے چاہے گا کہ آپ لائیو جا کے اپنے جسم کے ساتھ پلے کرو اور اس کو پورا سیکسول عمل دکھاؤ، تب بھی اس کی تسلی نہیں ہوگی۔ یہ زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، وہ آپ کی کبھی عزت بھی نہیں کرے گا۔ جب اس کو موقع ملے گا آپ کے جسم سے پلے کرے گا، اور اس کے بعد تو کون اور میں کون، یہ مرے گا بھی نہیں۔ یہ کئی لوگوں کی زندگیاں جانے لے کے مرے گا۔ یہ شیطانوں کا ایک خاص ٹیکنیک ہوتی ہے، اور ایک ہی نہیں ہوتی، یہ اس طرح کے بے شمار ہوتے ہیں معصوم بن کے، اور انہوں نے اتنا انوسینٹ ہونے کے بعد کہنا ہوتا ہے، بعد میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے۔ وہ عزت کے ساتھ، وہ محبت کے ساتھ، اس کا ایک رکھ رکھاؤ ہے، وہ ایک رشتہ ہے، وہ پاکیزگی ہے، اور وہ پہچان ہے، اور اس کو معاشرہ ایک پوری اونرشپ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تو تم چور اور ڈاکو بن کے آ رہے ہو، اور جس بچی کے ساتھ یہ کرو گے، کیا وہ بچی کل اپنا یہ کارنامہ اپنی ماں کو بتا سکے گی؟ اوکے بتا دیا، کیا باپ کو بتا سکے گی؟ کیا اپنے پروفیسر کو؟ کیا اپنی بہن کو؟ کیا اپنے کولیگز کو؟ اور تم اس کی تصویر جب لیک کرو گے اور جگہ جگہ جب لوگ اس کو دیکھیں گے، تو پھر کسی پنکھے سے وہ لٹکے گی، کسی ٹرین کے نیچے آگے اس کے جسم کا پھر چیتھڑے اڑیں گے، اور تم اس وقت کسی اور کے ساتھ یہی حرکت فرما رہے ہو۔ معصومیت الگ چیز ہے، بیوقوفی اور حماقت الگ چیز ہے۔ یہ بیوقوفی چاہے چھری کے ساتھ ہو، چاہے چاقو کے ساتھ ہو، آپ آپریشن کرتے ہو تو اس وقت اس کا کام اور منصب اور طریقہ بالکل اور ہوتا ہے، اور جو آپ کرنے چاہ رہے ہو، آپ کی عزت، آپ کے پورے خاندان کی عزت، آپ اس کو ملیا میٹ کر دو گے۔ میں سوچتا ہوں آپ کو یہ ہمت کیسے ہوئی یہ سوال پوچھنے کی کہ سر میں اس کو اپنا جسم دکھا دوں؟ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے روٹھ جائے گا، وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے نہ دکھایا میں تم سے شادی بیٹا شادی تو وہ ویسے بھی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ۔ اس کام کے بعد آپ کی وہ رتی برابر عزت نہیں کرے گا، اس لیے کہ لوگ طائف کے پاس جاتے ہیں، پیسے دے کے اس کا بدن دیکھتے ہیں۔ آپ مفت میں ایک چیز اس کو دکھا دو گے، اور اس کی حص، اس کی ڈرٹی حص پوری ہو جائے گی، پھر آپ میں اس کے لیے کیا کشش باقی بچے گی؟ وہ کسی اور طرف جائے گا۔ کبھی مت کیجیے یہ غلطی، یعنی یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے، اللہ معاف کرے، ہم نے تو یہی سنا تھا کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، یہ تو کوئی بہت ہی گھٹیا درجے کا شیطان ہے جو اس مہینے بھی باز نہیں آ رہا، اور اس مہینے بھی آپ کو راہ سے بہرا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی کسی کی محبت کے چکر میں آ کے، کبھی کسی کی معصومیت کے چکر میں آ کے، کبھی کسی کے ہاتھ جوڑنے اور ایون رونے کے چکر میں آ کے کہ ہائے میں مر رہا ہوں، تو دل میں سوچیں، بلکہ منہ سے کہنا تو کہہ دیں کہ ایسی حرکت کے بعد تو تم کو کل کا آج ہی مر جانا چاہیے۔ ایسی بچیوں کو ایک لمحہ اور گوائے بنا ان کو بلاک کر دینا چاہیے، ان کی ہر یاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میری شادی لیٹ ہو رہی ہے، میری عمر بڑھ رہی ہے، تو بیٹا ابھی تو آپ پڑھ رہے ہو، اتنی جلدی تھی تو FSC کے بعد شادی کر لیتے، ابھی تو اپنے پروفیشن میں جانا ہے، 1 سال اور لگے گا، پر وہ عزت کے ساتھ جائیے گا، عزت لٹا کے اور عزت برباد کر کے مت جائیے گا۔ اپنے گھر والوں کو اس قابل چھوڑ جائیے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے جی سکیں۔ آپ کی تصویریں جب جگہ جگہ فوٹو اسٹیٹ ہو کے پہنچیں گی، یا جگہ جگہ لوگوں کو ان کے سسٹمز میں ایسے ٹرانسفر ہوں گی تحفے کے طور پہ، تو تب آپ کے پاس سوائے مرنے کے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ پروفیشنل ڈگری تب اس کا اچار ڈالو گے، 2 ٹکے کی نہیں ہوگی۔ انسان اپنی عزت بناتا ہے، بڑھاتا ہے، ٹکا ٹوکری بھی خود کرتا ہے۔ ڈونٹ ڈو دیٹ، نیور ڈو دیٹ۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔